नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा के निकटवर्ती खड़गदा गांव के वन विहार वाटिका में वागड़ की समरसता को लेकर सर्व समाज की ओर से शनिवार रात को कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विपुल विद्रोही, हरीश आचार्य, विपिन वत्सल, तारकेश दवे, हार्दिक हिंदुस्तानी, मयूर पवार, रोहिणी पंड्या, दीपेश पालीवाल, राम पंचाल भारतीय, प्रकृति पंड्या, मेहुल चौबीसा, सूर्यकरण सोनी, राजेश पंड्या और भुवनेश भारत ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन में सांसद कनकमल कटारा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी, हरीश पाटीदार, प्रदीप गामोट, नानूलाल मोड़ पटेल, यशवंत पंड्या, औदिच्य समाज के अध्यक्ष नीरज जोशी और लक्ष्मीकांत सुतार सहित आसपास से बड़ी संख्या में काव्य रसिकों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। सभी का स्वागत है इस सभा में पधारे। मैं पुनः एक बार खड़गदा के मेरे जो भी युवान साथी आगे स्पेशल हमने अपन गद्दे लगवाए हैं, महेश भाई, परेश भाई, नलेश भाई, पूरे जो भी अन्य गौरव जो भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पधारे। और ये कवि चाह रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस हो रहा है ये अतिथि और कवियों का, तो खड़गदा के युवा उसमें सेतुबंध का काम करें। आप पधारे यहाँ पर, आगे गद्दे बिछाए हैं। मैं आज इस पूरे अनुष्ठान को लेकर थोड़ी सी मेरी बात रखूंगा। सबसे पहले तो हमने एक खड़गदा की जमीन पर साहित्यिक व्यक्तित्व को खोया है, जिन्होंने वागड़ की इस धरती को लेकर बहुत अनुसंधान किए। विशेष मावजी महाराज बेलेश्वर धाम पीठ को लेकर जिन्होंने अपना बहुत समय और सब कुछ दिया, बहुत बड़े बड़े अनुसंधान जिन्होंने किए, वो व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। तो सबसे पहले रविंद्र जी पंड्या खड़गदा के लिए हम सभी मिलकर वागड़वासी, वागड़ की विभूति थे वो, ये एक संयोग बैठ गया ऐसा कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमें इसी अवसर में ये सब एक संयोग है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि हम सभी खड़े होकर एक बार मात्र 30 सेकंड के लिए शांत होकर भगवान को मेरी सभी से प्रार्थना है, सभी से। विशेष व्यक्तित्व जब हमारे बीच में से जाते तो ये उनके आत्मा, दिवंगत आत्मा के प्रति हमारी भावभरित श्रद्धांजलि है। हम सब शांत भाव में, कनकमल जी कटारा साहब बैठे हैं, जिला प्रमुख महोदय बैठे हैं, जयप्रकाश जी पारगी साहब, सेवा के धर्म को मूलतः निभाने वाले वीरेंद्र जी और सभी विप्र बंधु। माफ कीजिएगा, नाम से तो सबको आदर देना, लेकिन आत्मा से एक आदर का भाव जब जगा है तभी ये समायोजन हो सकता है। किसी का नाम हो, किसी का ना हो, किसी को बुलाया गया हो, किसी को ना बुलाया गया हो, किसी भी प्रकार की बाधा अगर विचारों में आती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस भूमि पर आप पधारे हैं, आप मेरे बहुत सम्मानजनक हैं, सबसे मिल नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं आत्मीय भाव से आप सबको प्रणाम करता हूं कि मंच की व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि पाई गई हो तो उसे दरकिनार कीजिएगा। अस्तित्व ने एक योग बनाया आज
हमारी राम कथा राष्ट्र कथा के आधार पर चल रही है, वर्तमान भारत की सनातन संस्कृति को लेकर। गुरु कृपा से जहां जहां पर भी व्यासपीठ जाती है, राम कथा के साथ में उसको राष्ट्र कथा का स्वरूप ही दिया जा रहा है, क्योंकि आज वर्तमान में राम भी ये चाहता है कि राम की भक्ति का हकदार वही है जो राष्ट्र की भक्ति करना जानता है। साहब ध्यान रखिएगा, राम की भक्ति की सार्थकता तभी है जब राम राष्ट्र की भक्ति होगी, क्योंकि एकमात्र देश ऐसा है जिसमें राम राज्य की बात है। जिस राम को गए हुए लाखों वर्ष हो गए, आज उसी राजा को स्थापित करने, उसी राजा की सुशासन नीति को भारत में लाने के लिए हर एक सनातनी का अपना धर्म है, उसी धर्म में राम। इसलिए राम चाहेगा कि ये राष्ट्र पुनः वापस जगे। राम चाह रहा है। अब राम के रूप में शास्त्रों ने राम को धर्म कहा है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। राम अगर धर्म है तो धर्म ये कहता है कि सनातन धर्म को आँच है। मैं बिना किसी प्रपंच के कुछ बात खुलकर बोलना चाहता हूं आज के विषय पर। सनातन को राम की, राम को सनातन की, और सनातन को हमारी बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए वर्तमान दौर को समझते हुए समाज का विभाजन किसकी बुरी नजर लगी है ये पता नहीं, लेकिन समाज के ताने बाने बिखर गए हैं। साहब कौन ऋणी धनी है इसका? जिस घर में हल चलाने वाला आदमी और उसका खेत खलिहान में जो सब पास में बैठकर भोजन करते थे, वहां पर कितने बड़े भेद और कितनी बड़ी अराजकता को जन्म दे दिया। कारण आप और हम सब जानते हैं, लेकिन हमें कारण में नहीं, हमें निवारण में जाना है। हमें अंधेरों से लड़ना नहीं, हमें उजाला करना है। अंधेरों से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अंधेरों का समय होता है और बिना समय के अंधेरा मिट नहीं सकता है। सुबह होने से पहले अंधेरा मिट नहीं सकता है, लेकिन उस रात में हम अगर दिया जलाकर रोशनी करें तो हो सकती है। वैसे आज धर्म में आधी रात को भी हमें नया उजाला करने की आवश्यकता है, और उसी उजाले के आधार को लेकर यह कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी का विचार प्रारूप सत्य इस जमीन पर होने जा रहा है। इसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। बाकी सब जो यहाँ हुआ वो सब बात का विषय है, और बाकी जो है वो बिना प्रपंच की बात यही है कि सनातन के लिए यह कार्य किया गया। इसके मूल में साधु संतों का सम्मान, इसके मूल में सरकार में जो प्रशासन के साथ में मिलकर अपनी अगन बिल्कुल भूमिका पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, जो सरकार में बैठकर अपनी पूरी भूमिका निष्ठा से निभा रहे हैं, अब वह समय आया है उनका सम्मान करने का। एक दौर था जमाने में जो चलता था भ्रष्टाचार वगैरह, उसको अब समय आया है रोकने का। इसलिए समय यह भी आया है कि जो उसका सदुपयोग कर रहा है उनका सम्मान भी किया जाए, और इसके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा। यह भी समाज के उस हुनर का एक स्वीकार्यत है जो हुनर समाज में सनातन को सलामत रख सकता है। सनातन को जो जो सलामत रख सकता है उन सब को आवकार देना पड़ेगा हमको। यहां पर हम बिखर चुके हैं, हमारी दशा बहुत दयनीय है। अगर हम नहीं संभले तो अफगानिस्तान हमसे ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बड़ी प्रसन्नता के साथ में, शब्दों में कोई बात हो तो थोड़ा माफ करना, लेकिन भाव समझना कि अब वो भारत भी नहीं रहा जिस भारत में किसी टेरर को छुड़ाने के लिए कंधार विमान अपहरण किए जा रहे। अब वो भारत नहीं रहा। अब वो भारत भी नहीं रहा जहां सैनिकों के सामने पत्थरबाजी की जाती थी, वो भारत भी नहीं रहा। अब भारत ने अपनी दिशा और दशा दोनों बदली है, और इसके गवाह आप भी हैं, मैं भी हूं। इसको नकार नहीं पाएंगे, ये सत्य है। भारत ने अपनी दशा और दिशा बदली है। हाँ, हम प्याज और आलू पर ठहर जाए तो बात अलग है, पेट्रोल पर ठहर जाए वो बात अलग है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो जिस भारत को सदियों से लूटा और पीटा जाता था, उस भारत का विश्व में कहीं अगर सम्मान का समय आया है तो सदियों के बाद अभी का वर्तमान जो समय चल रहा है वही है। मुझे पता नहीं 1857 की क्रांति का मैं
आंखों देखा हाल बता नहीं सकता, लेकिन वर्तमान क्रांति का हाल मेरी आंखों देखा है। और मैं भी कहीं ना कहीं कुछ आंशिक धर्म को जितना समझ पाया हूं मंदमति से, उसको आधार में रखकर बोल रहा हूं कि सनातन को जगने और सनातन को जगाने का समय आया है। अपना पद, अपनी गरिमा, अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र तभी बचेगा जब हमें सनातन को संबल देना पड़ेगा। अफगानिस्तानियों के घर भी नहीं बचे, जब राष्ट्र बर्बाद हो गया तब घर भी बर्बाद हो गए। और किस हद तक बर्बाद हुए वो आपने देखा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जिस राष्ट्र को राजा धर्मात्मा मिलता है उस राष्ट्र में अराजकता और व्यभिचार कम होता है। और यकीन मानना, भारत को आज एक राजा की बात कर रहा हूं, सियासत की बात नहीं। ध्यान रखना, सियासत से मेरा अमुक जो चाहिए उस हिसाब से मैं चल रहा हूं। मैं धर्म की पीठ है, राजपीठ को प्रणाम है। यहां पर मेरे सब राजपीठ के सब लोग बैठे हैं, सियासत की बात नहीं है। लेकिन जो राजा है वो धर्मात्मा मिला है भारत को, और इस बात का गौरव हर एक भारतवासी को होना चाहिए साहब। हाँ, धर्म और अधर्म का प्रतिशात्मक तो डावाडोल रहेगा, लेकिन राजा धर्मात्मा मिला है, और धर्मात्मा राजा 2500 वर्षों के बाद मिला है। इसलिए खो मत देना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी मीडिया के जो हमारे प्रभारी आए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इन कवियों की एक त्याग की, समर्पण की बात कहूं, मुझे सामने से आप ये जानते होंगे कि कमलेश भाई ने ये सब बहुत बड़ा खर्चा किया है। मेरा खर्चा कुछ नहीं, ये जो नॉर्मल आप देख रहे हैं, किसी से रुपया लिया नहीं है। लेकिन ये जो कवि आए हैं, इन्होंने अपनी निष्ठा से काव्य गोष्ठी करने की घोषणा की है साहब। जोरदार ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत किया जाए। आज देखिए कि इनकी कलम अपने आप में सनातन के लिए खुद चलकर वागड़ के सामने आ रही है। लोभ खत्म हो गया है समाज से। इसी तरीके से समाज को जागरूक किया जाएगा तो समाज में से भी भ्रष्टाचार, दुराचार और व्यभिचार हटता जाएगा, और पुनः सनातन की स्थापना हो के रहेगी। एक दूसरा निवेदन, जो भी आप पधारे हैं यहाँ पर, आपकी खातिरदारी में किसी प्रकार की तकलीफ हो माफ कीजिएगा। एक शेर कहकर मेरी बात पूरी करूं इन कवियों के बारे में कि आंधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा। आंधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा, मैं किसी की जुल्फ नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा। आंधियां यानी जीवन में तकराहट, जीवन में तकलीफें आएंगी तो मेरा और निर्माण होगा, यह कहना चाहता है शायद। आंधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा, मैं किसी के यानी किसी के हाथ का मैं वो चमचा नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा, ये कहने का अर्थ है। गलत अर्थ मत लगाना। फिर कहा कि मुझको सूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो, मैं मर जाऊंगा। मुझको ये गुल से बदन कैद नहीं कर पाएंगे, मुझको ये दुनिया का आकर्षण मुझे बांध नहीं पाएगा। चाहे कितना भी बड़ा लोभ मेरे सामने आए, मैं राष्ट्र के हित के अलावा कोई हित, स्वहित जो है वो सिद्ध करने की कोशिश ही नहीं करूंगा। शायर कह रहा कि मुझको ये गुल से बदन कैद नहीं कर पाएंगे, मैं तो झोंका हूं, महक दे के गुजर जाऊंगा साहब। आंधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा। अब बिना किसी और बात के मेरी जमीन पर ये जो आए हैं, आप सबका तहे दिली बहुत बहुत साधुवाद। सामाजिक समरसता इसका मुख्य विषय है, और अखंड भारत और सनातन संस्कृति की पताका इसका मुख्य विषय है। बाकी कोई व्यक्ति इसमें मूल में नहीं है, सबकी भूमिका निमित्त में है। प्रणाम, जय सिया राम। क्या क्या पेय पदार्थ चलते हैं कलाकारों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी भी नहीं पीते हैं। अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं सब कवि के पानी आएगा, लेकिन अभी तक पानी आया नहीं है। हालांकि गिलास और वो डब्बा वहां रख दिया है। आत्मनिर्भर भारत, जिसको प्यास लगे खुद पी ले, बहुत बढ़िया।
आपकी जिम्मेदारी है कि जो कवि यहाँ पर बोलेंगे उसे इस क्षेत्र में आप लागू करेंगे। हमारी बहन कटारा जी भी आई हैं, फेसबुक से हम परिचित हैं। बेवजह दोष मर कर बवाल, भाइयों जान लेना तुम्हें बांटने की ही साजिश हुई। भाइयों जान लेना तुम्हें बांटने की ही साजिश हुई। भेद विभेद किया जा रहा है, हम सभी एक हैं, ये उद्देश्य इस कवि सम्मेलन का है। सरकारें इस सामाजिक एकता के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, लेकिन सरकारों के उपाय तो आप जानते ही हैं। साहब बैठे हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर। मैंने पिछले दिनों शास्त्री जी अखबार में 2 खबरें एक साथ पढ़ी। नशाबंदी अभियान के लिए सरकार 6 करोड़ रुपया प्रति माह खर्च करेगी। अगली हेडिंग थी आबकारी विभाग को प्रति माह 16 करोड़ का लक्ष्य। अब सरकारें तो ऐसे उपाय करती हैं, तो ये सरकारों के बस की बात नहीं है सामाजिक एकता लाना। सरकारें रोजगार दे सकती हैं, मुफ्त में दवाइयां दे सकती हैं, घर दे सकती हैं, लेकिन संस्कार देना तो केवल व्यासपीठ और काव्यपीठ का ही काम है। तो बुला के लाया, बोले राहुल जी ये कवि महोदय मेरे मित्र हैं, ये हमको बता रहे हैं कि हम क्यों हार गए। राहुल जी अच्छा क्यों हार गए भाई साहब, बताइए, आप तो कवि हैं, देश भर में घूमते रहते हैं, क्यों हार गए हम जरा बताइए। मैंने कहा ध्यान से सुनो, आप लोग इसलिए हार रहे हो। अच्छा क्यों हार रहे हैं? मैंने कहा आप लोग इसलिए हार रहे हो, सुना मैं, आप लोग इसलिए हार रहे हो क्योंकि लोग आपको वोट नहीं दे रहे। लोग आपको वोट नहीं दे रहे तो आप हार रहे हो। अब इसके लिए 200 करोड़ रुपया खर्च किया। इतनी सी बात, चिंतन इस बात पे होना चाहिए, एक बार पूरा सदन तालियां बजाए झूम के। चिंतन इस बात पे होना चाहिए था कि लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या भूलें हो रही हैं। तो आपने सनातन की जड़ें खोदने का काम किया, इसलिए लोग वोट नहीं दे रहे। आपकी सरकार पेट्रोल और महंगाई के कारण गिर गई। यूपीए की सरकार, बीजेपी की सरकार में उससे भी ज्यादा पेट्रोल ऊपर चढ़ गया, डीजल ऊपर चढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, रुपया गिर गया, उससे भी ज्यादा। फिर भी लोग इनको वोट दे रहे हैं क्योंकि ये सनातन को सींचने का काम है। भारत में कोई भूख से तो मर ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। ये ईश्वर की भूमि है, ईश्वर ने इस धरती पे जिसको भेजा है वो कोई भूख से मर नहीं सकता। महंगाई से थोड़ी हमारे ऐशो आराम में कमी हो सकती है, भूख से कोई नहीं मर सकता। लेकिन इस धरती से यदि संस्कृति खत्म हो गई तो समूची सृष्टि के लिए घातक सिद्ध हो। तो संस्कृति बचानी है। मुझे कहा गया कि संस्कृति का क्या परिभाषा होती है। संस्कृति पर और शायद उसके बाद आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मंच पर सबसे छोटी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी माँ से अर्जी लगाऊं और मैं क्या मांगती हूँ हमारे लिए वो आपके बीच में रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। तू ही सुखदायिनी है कष्टहारिणी, तू ही सुखदायिनी है कष्टहारिणी, तुझसे स्वरित वीणा वीणा धारिणी, तुझसे स्वरित वीणा वीणा धारिणी, पद्मासिनी असीम तेज धारी तू, करती है मैया हंस की सवारी तू, करती है मैया हंस की सवारी तू। मन में तू ज्ञान का उजाला कर दे, सबका ये मन में शिवाला कर दे, मिटाया है गहना अंधेरा तुझसे, नवल ये ज्ञान का सवेरा तुझसे, परम पवन संस्कार देना माँ, परम पवन संस्कार देना माँ, कवियों की कलम को धार देना माँ, कवियों की कलम को धार देना माँ। और माँ की वंदना
साधना से क्या होता है वो पंक्तियां आपके बीच में रखती स्वागत हूँ। बेटा, बोलो। तानसेन की सजी है तान तुझसे, वाह, तानसेन की सजी है तान तुझसे, कालिदास का अमिट ज्ञान तुझसे, सूर्यव्यास तेरा ही तो ध्यान धरते, मीरा के भजन तेरा गान करते, मीरा के भजन तेरा गान करते, वरदाई की तू कविताएं हुई है, तुलसी के दोह में समाई हुई है, सूर्य दिन कर की है साधना में तू, भास माग शुद्ध का आराधना में तू, भास माग शुद्ध का आराधना में तू, वाणी में वीणा के झनकार देना माँ, वाणी में वीणा के झनकार देना माँ, कवियों की कलम को धार देना माँ। वाह बेटा, वाह, जिंदाबाद। एक निवेदन कर दूं, क्योंकि पहले ही बताया कि मंच पे सबसे छोटी हूँ, तो मुझे आपकी तालियों की आवश्यकता भी मुझे को है, अपेक्षा भी मुझे को है। वाह। तो आप मुझे तालियों से सूचित कीजिए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत, स्वागत। राममय माहौल है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने इस देश में राम के होने के प्रमाण मांगे। कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ, केवल एक प्रमाण राम का बता रही हूँ। यदि आप लोगों को लग जाए कि इसके अलावा किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है राम को, तो फिर मुझे तालियों से सूचित कीजिएगा। स्वागत बेटा। मैं पंक्तियां समर्पित करती, सुनिएगा। क्षिति जल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। क्षिति जल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। सरयू की पावन सी धार में हुए हैं लीन, जन जन के हृदय में विराजमान है। उनका ही नाम जप जप सारा जीवन है, उनसे ही जन्म और उनसे बयान है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। जिंदाबाद। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। और जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया, सामाजिक समरसता, कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। आप सभी ने राम कथा पढ़ी है, सुनी है। राम की यदि पूरी जीवन यात्रा देखें तो उन्होंने उन लोगों का उद्धार किया जो समाज में सबसे वंचित माने जाते थे। तब कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ कि आज भी यदि राम को खोजा जाए तो राम मिलेंगे कहाँ। स्वागत बेटा। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। क्या बात है, वाह। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। ताप में तपे हैं खुद दिन मान के समान, राम तो जले हैं दीप से घने अंधेरों में। राज भवनों की ऊंची ऊंची अटारी में नहीं, ऋषि मुख शिखर के पावन से घेरों में। राम ना बसे है कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम ना बसे है कभी छल कपटी हृदय, राम तो निषाद के बसेरों में। राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। और कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि सबसे बड़ी सरकार कौन है। क्या बात। जिनकी कृपा से हुए तप्त हैं अपार सूर्य, एक स्मित श्वेत हुए चंद्रमा हजार है। जिनकी कृपा से हुए तप्त हैं अपार सूर्य, एक स्मित श्वेत हुए चंद्रमा हजार है। एक प्रतिमान अरमान भगवान है वो, राम नाम ने ही हर दुख जो अपार है। अंगद का पद पद प्रक्षालन केवट का, शबरी के आंगन में खुशियां बहार है। सारी दुनिया को जीतने वाला भी रंग हुआ, सारी दुनिया के बस एक सरकार है। कमाल है बेटा, वाह वाह। जीतने वाला भी रंग हुआ, सारी दुनिया के की बस एक सरकार है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा, सुनिएगा। ध्यान योग साधना आराधना हो रही लुप्त, आ गया समय धर्म मर्म समझाइए। ध्यान योग साधना आराधना हो रही लुप्त, आ गया समय धर्म मर्म समझाइए। भय की दीवार तोड़ छोड़ छल लोभ मोह, लक्ष्यहीन जीवन का लक्ष्य भी बनाइए। शक्ति भक्ति और अनुरक्ति घटने लगी है, त्याग तप बल से वसुंधरा सजाइए। पुण्य धरा पर पाप ताप के विनाश हेतु, अंतस में बैठे प्रभु राम को जगाइए। वाह वाह। पुण्य धरा पर पाप ताप के विनाश, बहुत बढ़िया बेटा।
वाह। अंतस में बैठे कमाल। प्रभु राम को जगाइए, अंतस में बैठे प्रभु राम को देखिए जगाइए। इस उम्र में जहाँ लोग इतना शुद्ध पढ़ नहीं पाते हैं, इतना शुद्ध रचा और इतना शुद्ध प्रस्तुतिकरण, एक बार पूरा सदन इस बिटिया के लिए तालियां बजाए। जय जय श्री राम। निश्चल तू सूत के लिए बनी तो सदा करता रहे, आहा, पवन सी पावन है नीर जैसी निश्चल तू सूत के लिए बनी तो सदा करता रहे। पीठ पर लाडले को बांध कर लड़ी रण, झांसी वाली जननी सी तेज तलवार है। पीठ पर लाडले को बांध कर लड़ी रण, झांसी वाली जननी सी तेज तलवार है। ज्वर ने तपाया जब शिशु का बदन, तब दवा बनी ममता की मीठी पुचकार है। कभी ईश से भी लड़ पुत्र को बचाया तूने, राष्ट्र के निमित्त कभी पुत्र बलिहार है। आहा, वाह, वाह। कभी ईश से भी लड़ पुत्र को बचाया तूने, राष्ट्र के निमित्त कभी पुत्र बलिहार है। राष्ट्र के जिंदाबाद। निमित्त बड़ी कभी बात पुत्र कही। बलिहार है। और कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ कुछ युवा भाई भी उपस्थित है। स्वागत, पढ़ो। ये पूरा विश्व आज भारत पर नजरें लगाए बैठा है। ये विश्व चाहता है। चाय लाओ तो इतनी देरी मत करना। मीडिया के बंधुओं को मेरा प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कंठ सूख रहा है, भोजन पे मैं आ रहा हूँ। संत ऐसे ही नहीं बना जाता है, संत के पीछे तप होता है। शास्त्री जी जब सामान्य जीवन में थे और आज का जीवन जब आप देखते हैं, आप ही के बीच में से पल बढ़ करके एक व्यक्ति राम कथा को लेकर के, राम कथा को राष्ट्र कथा बना करके भारत का भ्रमण, और मैंने अभी सूचना भी मुझे प्राप्त हुई है कि भारत से भी बाहर आप अपनी राम कथा को लेकर के जाने वाले हैं। तो इसके पीछे कोई केवल दो चीजें हैं, एक होती है विद्वत्ता और एक वाचालता। इन कवियों के पास वाचालता है, शास्त्री जी और इन संत जैसे लोगों के पास विद्वत्ता। बता दीजिएगा, हालांकि जब मैं शास्त्री जी अखबार पढ़ना सीखा था, इतना छोटा था और अखबार पढ़ने की समझ आई थी, तब से पढ़ रहा हूँ कि सागवाड़ा में पानी आएगा नहरों के द्वारा। और अभी मैंने 15 दिन पहले फिर पढ़ा कि सागवाड़ा में पानी आएगा नहरों के द्वारा। तो जब पिछले 25 सालों से तो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब आशा बनी हुई है। भारत का आदमी बड़ा आशावादी होता है। कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है, पीछे लोग यदि कवि सम्मेलन का ही हिस्सा है तो जरा आगे आ जाए, या अन्य किसी कार्यक्रम से आए हैं तो फिर वहीं बैठे रहें। आप भी बैठ जाओ भाई साहब, भैया। नहीं वो तो पिलाओ तो सही। कई बार व्यवस्था बनाने के चक्कर में इतनी अव्यवस्था फैल जाती है कि फिर वो सदियों तक नहीं सुधरती। 1947 में हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था बनाई, वो व्यवस्था इतनी अव्यवस्थाओं में बदली कि आज तक नहीं सुधर रही। संस्कृति जब विकृति में बदल जाती है तो प्रकृति भी फिर अपना आचरण बदलती है। एक जनों के कलेक्टर साहब का अतिरिक्त कलेक्टर साहब, एक तो अतिरिक्त शब्द लगाना भी थोड़ा सा अतिरिक्त ही लगता है। आप तो हमारे कलेक्टर हैं ही, वहाँ डूंगरपुर में कोई भी बैठे। तो आपके पास मैं कहना कुछ चाह रहा था पर आप पर नजर पड़ी तो क्योंकि फिर से कथा का मंच है, हम सनातन धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 4 पंक्तियां आपको चेतावनी के रूप में पढ़ना। स्वागत। धर्म के नाम, शास्त्री जी आप ध्यान देना, आपके मन की पंक्तियां हैं, जरूर आप प्रोत्साहित करेंगे। ओम। विराजिए आप सभी।
के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।